नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल मुमिना ला युदरिकु बिहुस्नि खुल्क़िही दरजतस साइम वल क़ाइम व फ़ी मौदिइन क़ाला इन्ना मिन अकमलिल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुल्क़न सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। अजीज़ तलबा, आज मैं आपके सामने कुछ देर अखलाक़ हसना पर गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मुमिना ला युदरिकु बिहुस्नि खुल्क़िही दरजतस साइम वल क़ाइम, कि बेशक मोमिन अपने अखलाक़ हसना से वो दर्जा पा लेता है जो दर्जा दिन भर रोज़ा रखने वाले और रातों को क़याम करने वालों के लिए है। इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इन्ना मिन अकमलिल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलक़ा, कि बेहतरीन मोमिन वो है, कामिल मोमिन वो है जिनके अखलाक बेहतर हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अखलाक़ हसना किसे कहते हैं? यूँ तो मुख्तलिफ़ लोगों ने इसकी तारीफ़ मुख्तलिफ़ अंदाज़ में की है। किसी ने कहा खुल्क़ हसन या अखलाक़ हसना किसी से खुशी से मिलना, किसी की मदद करना, किसी की दिलजोई करना, किसी की इज़ार एहसानी नहीं करना। लेकिन ये तारीफ़ात सब जुज़ई है और हकीकत ये है कि ये तमाम अखलाक़ हसना के ज़ुमरे में आता है, वरना तो अखलाक़ हसना एक वसी और अरीज़ मफ़हूम के हामिल है। इमाम ग़ज़ाली अखलाक़ हसना के सिलसिले में फ़रमाते हैं कि अखलाक़ हसना यानी वो अफ़आल जो कैफ़ियत रासिख़ा से इंसान से सादिर हो और अक़्ल शरा के मुवाफ़िक़ हो, अक़्ल शरा के यहाँ पसंदीदा हो, तो उसे हम खुल्क़ हसन कहेंगे। और अगर कैफ़ियत रासिख़ा आपके अंदर से कोई अमल पैदा हो और वो अमल शर्त व अक़्ल के मुखालिफ़ हो, शरीयत व अक़्ल के मुखालिफ़ हो, शरीयत व अक़्ल की यहाँ पसंदीदा ना हो, तो उसे खुल्क़ हसन नहीं कहेंगे, बल्कि अखलाक़ सय्यआ कह सकते हैं आप। तो दो चीज़ें ज़रूरी है अखलाक़ हसना के लिए कि वो आपके कैफ़ियत रासिख़ यानी आपकी आदत बन जाए। आप अगर बतकल्लुफ़ या कभी कभार या ज़बरदस्ती कोई अच्छा काम करते हैं, किसी को माफ़ करते हैं या किसी से दिलजोई करते हैं, तो आप खुल्क़ हसन के मुतहम्मिल नहीं है, आपके अंदर अखलाक़ हसना नहीं है। बल्कि जब आपकी आदत बन जाए और बग़ैर गौर व फ़िक्र के ये अच्छे आमाल सादिर हो, तभी आपके सिलसिले में कहा जाएगा कि आप अखलाक़ हसना के मुतहम्मिल हैं, आप अखलाक़ हसना के पैरोकार हैं। जिस तरह के एक शख्स कभी कभार अगर ज़बरदस्ती ख़र्च करता है, ना चाहते हुए ख़र्च करता है, तो उसे हम सखी नहीं कह सकते। इसी तरह कभी कभार या ज़बरदस्ती माफ़ करने वाले को हम अखलाक़ हसना के मुतहम्मिल नहीं कह सकते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुल्क़ हसन ये एक ऐसी चीज़ है जो हर मज़हब व मिल्लत और हर एक के यहाँ काबिल तारीफ़ रही है, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों के लिए ये बहुत ही अहम है, क्योंकि हमारे आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको 22 मबऊस में से फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं भेजा गया हूँ ताकि अखलाक़ हसना को पूरा करूँ। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना के सिलसिले में ख़ुद कुरान ने इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, बेशक आप अखलाक़ हसना के अज़ीम दर्जे पर फाइज़ हैं। रसूल करीम की हयात तैयबा को अगर देखा जाए तो पूरी ज़िंदगी
पूरी हयात तैयबा अखलाक हसना से भरा हुआ है। आप देखिए कि हिजरत से पहले और हिजरत के बाद भी अल्लाह के रसूल पर किस तरह के मजालिम किए गए और किस तरह के तकलीफ़ें आप पर डाली गई, लेकिन जब फतह मक्का होता है, अल्लाह ने आपको आपके हाथ में मिल्कियत दी, तो और सब लोग ये समझ रहे थे कि आज तो बदले का दिन है, आज हमने जो परेशान किया है उसका बदला लिया जाएगा। लेकिन रसूल करीम ने बदला नहीं लिया, बल्कि सबको माफ़ फरमा दिया। ये रसूल करीम की ज़िंदगी का एक बेहतरीन अखलाक हसना था। तो मेरे दोस्तों, इस तरह बेशुमार मिसालें मिलेंगी। मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि हम बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान और बिलखुसूस बहैसियत नाइबान अंबिया, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अखलाक हसना के पैरोकार बने, क्योंकि आज हमारे यहाँ से अखलाक हसना बहुत दूर चला गया है, अखलाकी गिरावटें आ गई है। आज कोई किसी के लिए एक अच्छे लफ्ज़ या एक अच्छी बात कहने के लिए तैयार नहीं, किसी के साथ खुशी के साथ किसी के साथ हमदर्दी करने के लिए तैयार नहीं, जबकि हम उस नबी के उम्मती है जिसके रसूल ने फरमाया कि मेरी बेइज्जत ही मकारिम अखलाक को पूरा करने के लिए हुआ है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एहसान अखलाक हसना के दामन को थामे रखें। मैं अपनी गुफ्तगू को यही से ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे बोलने में अगर शरई तौर पर कुछ गलतियाँ हो, अल्लाह माफ़ करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।